जागो इंडिया में सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे क्या ड्रग्स केस का राज दीपिका के मोबाइल फोन में छिपा है। साथ ही आपको बताएंगे रवि किशन को कौन दे रहा है धमकियां। लेकिन पहले देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से उठाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग। कहा भारत को यूएन में फैसले लेने वाली प्रक्रिया से कब तक दूर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा 8-9 महीने से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही। कहां है संयुक्त राष्ट्र में बदलाव समय की मांग। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को ऑनलाइन संबोधित किया। कहा कोरोना काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पूरी दुनिया के काम आएगी। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में नहीं आया पाकिस्तान का नाम। एक दिन पहले इमरान ने कश्मीर का रोया था रोना। बीजेपी की सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने कृषि बिल के मुद्दे पर एनडीए से तोड़ा अपना नाता। कोर कमेटी की बैठक के बाद सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया। चंडीगढ़ में अकाली दल कोर कमेटी की बैठक के बाद सुखबीर सिंह बादल ने लगाया आरोप। किसानों के मुद्दे पर सरकार के अड़ियल रुख के कारण फैसला लिया। हरसिमरत कौर बोली 3 करोड़ पंजाबियों की पीड़ा से भी सरकार नहीं पसीज रही। ये अटल वाला एनडीए नहीं, हरसिमरत मोदी कैबिनेट से दे चुकी हैं इस्तीफा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अकाली दल के एनडीए छोड़ने को बताया राजनीतिक मजबूरी। कहा पार्टी के सामने नहीं था कोई दूसरा विकल्प। एक मुलाकात से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले शिवसेना नेता संजय राउत। मुलाकात पर बीजेपी की सफाई। कहा सामना में इंटरव्यू के सिलसिले में फडणवीस से हुई मुलाकात विपक्ष का रोल निभाती रहेगी बीजेपी। संजय राउत ने भी कहा मुलाकात गुप्त नहीं, सामना के लिए आगे अमित शाह और राहुल गांधी का भी करेंगे इंटरव्यू। ड्रग्स केस में एनसीबी के सामने दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर की पेशी। एनसीबी ने तीनों का मोबाइल किया जब्त। फोन से डेटा को किया जाएगा रिकवर। पूछताछ के बाद एनसीबी ने कहा किसी भी सितारे को दोबारा पेशी का नहीं दिया गया समन। अभी तक 18 लोगों की गिरफ्तारी। दीपिका से एनसीबी के गेस्ट हाउस में 5.5 घंटे हुई पूछताछ। दीपिका ने मैनेजर करिश्मा से चैट की बात मानी। ड्रग्स लेने से किया इनकार। सुबह 9:50 पर एनसीबी पहुंच गई थी दीपिका के एनसीबी दफ्तर पहुंची थी दीपिका। एनसीबी टीम ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश से करवाया आमना सामना। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स वाली चैट पर दीपिका ने दी सफाई। कहा कई मौकों पर मोबाइल का नहीं करती इस्तेमाल, इसलिए चैट के बारे में नहीं पता। दीपिका से एनसीबी की एसआईटी चीफ के केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में 5 सदस्यों ने की पूछताछ। दोपहर 3:50 पर वापस लौटी दीपिका। 2 केस के सिलसिले में श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने करीब 5.5 घंटे पूछताछ की। श्रद्धा ने ड्रग्स लेने से किया इनकार। पूछताछ में श्रद्धा कपूर का बड़ा खुलासा। कहा सुशांत को कई बार ड्रग्स लेते देखा था। श्रद्धा कपूर ने पार्टी की बात कबूली। कहा सुशांत के पावना फार्म हाउस में हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी। सारा से भी करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। किसी ड्रग्स पेडलर से संबंध होने से इनकार किया। सारा ने पूछताछ में सिगरेट पीने की बात मानी। कहा सुशांत के साथ थाईलैंड दौरे पर गई थी। 2019 में सुशांत से तोड़ा नाता। ड्रग्स केस में सारा और श्रद्धा से एनसीबी के रीजनल ऑफिस में हुई पूछताछ। सारा को एनसीबी ने पावना फार्म हाउस का वीडियो भी दिखाया। मुंबई पुलिस ने मीडिया कर्मियों को दी चेतावनी। अगर पेशी के लिए जा रहे सितारों का पीछा किया तो कार करेंगे सब। रघुलप्रीत सिंह पर फिर से पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। रिया ड्रग्स केस में उससे जुड़ी कोई खबर न चलाने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने एम्स के डॉक्टर्स की टीम पर लगाया गंभीर आरोप। सीबीआई से की नए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग। सतीश मान शिंदे ने कहा सिर्फ सुशांत के शव की तस्वीर के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना खतरनाक ट्रेंड है। सुशांत के बांद्रा वाले घर के बाहर लगे पोस्टर। सुशांत को न्याय दिलाने की गुहार। लिखा मैं भी आप में से एक था। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में 4 जगह छापेमारी की। एनसीबी के 6 अधिकारियों ने किया रेड। रात भर चली रेड में ड्रग्स पेडलर पर कसा गया शिकंजा। बॉलीवुड में ड्रग्स पर बयान देने के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन को मिल रही धमकी। रवि किशन ने कहा सही वक्त पर बोलूंगा। रवि किशन बोले देश के भविष्य के लिए गोली भी खाने को तैयार हूं। देश के बच्चों और फिल्म इंडस्ट्री के लिए उठाते रहेंगे आवाज। राजस्थान के डूंगरपुर में और बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग। एक शख्स की मौत, एक घायल। राजस्थान सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स को हेलीकॉप्टर से भेजा। डूंगरपुर केंद्र सरकार से मांगी रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां। आंदोलनकारियों ने अयोध्या पर हाईवे में भी आगजनी और तोड़फोड़ की। कई घरों और होटल्स को बनाया निशाना। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। अमृतसर समेत कई जगहों पर पटरियों पर बैठे हैं किसान। प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग पर कार्रवाई जारी। शार्प शूटर अरशद और राशिद की अवैध बिल्डिंगों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। इमारत में रह रहे लोगों ने पुलिस कार्रवाई का किया विरोध। समाजवादी पार्टी नेता ऋचा सिंह समेत कई नेताओं ने धरना दिया।
माफिया मुख्तार अंसारी गैंग को लेकर वाराणसी पुलिस की सख्त कार्रवाई। दबिश के दौरान गैंग के सदस्य सिराज अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में दायर किया सिविल मुकदमा। कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक नई लिस्ट को दी मंजूरी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। देश से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार जनता से साझा करेंगे। बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव। मुकुल रॉय और रघुबर दास को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। रमन सिंह वसुंधरा राजे रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। उमा भारती विनय सहस्त्रबुद्धे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया। राम माधव की भी महासचिव के पद से छुट्टी हुई। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या। अमित मालवीय को फिर मिली आईटी सेल की कमान। बिहार से एमएलसी संजय मयूख को मिली राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी। लिस्ट से मीनाक्षी लेखी, जीवीएल नरसिम्हा राव और विजय सोनकर का नाम गायब है। बीजेपी महासचिव पद से हटाए जाने में राहुल सिन्हा नाराज। पार्टी 40 साल तक पार्टी के लिए समर्पित होने का मिला इनाम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जीता अविश्वास मत। विधानसभा में 6 घंटे की बहस के बाद कांग्रेस का प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को लिखा खत। संविधान के दायरे में रहने को कहा। राज्यपाल के राज्य में के डीजीपी को खत लिखने से खफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश से जेडीयू दफ्तर में मिले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। राजनीति में आने की अटकलें और तेज हुई। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, नीतीश से राजनीति पर बात करने नहीं गया था, अपने ऊपर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद जताने गया था। एलजेपी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, कोई मनमुटाव होगा तो बात करके दूर कर लेंगे। साथ चुनाव लड़ने की भी जताई उम्मीद। बिहार में कांग्रेस ने भी दिखाए तेवर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा, सभी सीट पर लड़ने को तैयार। आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनी तो मिलकर लड़ेंगे चुनाव। संजय राउत ने बिहार चुनाव पर कसा तंज। कहा, अगर मुद्दे खत्म हो गए हैं तो मुंबई से पार्सल किया जा सकता है। इंदौर की रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर अटैक। कहा, बहु बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाले सबसे बड़े गद्दार। पीएम मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे के बीच ऑनलाइन शिखर वार्ता। मोदी ने कहा, पड़ोसी पहले की नीति और सागर सिद्धांत के तहत दोनों देशों के रिश्ते को देते हैं प्राथमिकता। पीएम मोदी ने भारत और श्रीलंका के हजारों साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया। महिंद्रा राजपक्षे को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। बोले, हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना है। हमारे हितों को सुरक्षित रखने में सुरक्षा बल सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। दिल्ली में हुई मुलाकात। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में 131 प्रशिक्षुओं की एंट्री। लेह में स्वागत के लिए किया गया परेड। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के याद में परिवार ने बनाया अस्पताल। कांगड़ा में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लोगों के लिए समर्पित किया। देश में 60 लाख के करीब पहुंचा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में सामने आए 88,691 नए केस। कुल मरीजों की तादाद 59,90,000 के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 1,123 लोगों की मौत। अभी तक 94,533 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे के दौरान पिछले 70 दिन में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। 46 लोगों ने दम तोड़ा। सामने आए 3,372 नए केस। कोरोना और डेंगू से जूझ रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम की हालत में सुधार। 9 मोर वार्ड में शिफ्ट किए जाएंगे। मनीष सिसोदिया। पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल्स। ममता ने किया ऐलान। डांस और मैजिक शो को भी मिली इजाजत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,412 लोग संक्रमित। 69 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के कारण इस साल अयोध्या में नहीं होगी रामलीला। दिवाली पर वर्चुअल दीपोत्सव को मिली है मंजूरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,419 लोग कोरोना पॉजिटिव। 430 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 2,282 नए कोरोना के केस। 44 मरीजों की जान गई। अब तक कुल 8,750 लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,457 लोग संक्रमित। राज्य में कोरोना के 14,963 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 7,006 लोग इन्फेक्टेड हैं। 21 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,293 लोग संक्रमित। 57 लोगों की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,647 लोग संक्रमित। 85 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना से और 1,217 लोग संक्रमित। 20 लोगों की मौत। जयपुर में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे शख्स ने युवती की गोलियों से भूनकर हत्या की। पहले चाकू से किया था वार। आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में 6 हमलावरों ने एक बदमाश की हत्या की। वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी।
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने खोड़ा कॉलोनी में चलाया सर्च ऑपरेशन। अपराधियों के घरों की ली गई तलाशी, 27 लोगों को हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में पुलिस की कार्रवाई, 100 से ज्यादा मकानों में पुलिस ने मारा छापा। गुजरात के गोंडल में नदी में गिरी एक कार, 4 लोगों के बचाए गए। 3 साल की एक बच्ची का सुराग नहीं मिला। नोएडा में पुलिस के शिकंजे में मोबाइल स्नैचर, पुलिस ने 2 स्नैचर को पकड़ा। सड़क पर लोगों के मोबाइल झपटने का आरोप। मथुरा में पटाखों से भरे मकान में धमाका, 200 मीटर दूर तक गिरा मलबा, एक की जान गई। यूपी के रामपुर में पुलिस टीम पर हमला, महिला और उसके प्रेमी को रेस्क्यू करने पहुंची थी पुलिस। इंदौर में मानव तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने एक महिला और नाबालिग लड़की समेत 13 लोगों का रेस्क्यू किया। इंदौर में 500 लीटर नकली घी बरामद, मुख्य आरोपी और उसके सहायक गिरफ्तार। 3 साल से बना रहे थे नकली घी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाथियों के नाम से दहशत, हाथियों के अलग अलग हमले में 2 लोगों की जान गई। हैदराबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में गाड़ी का चालक घायल, सैफाबाद इलाके की घटना। हंदवाड़ा से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। हैदराबाद में बारिश से हाल बेहाल, बेगमपेट के ट्रिनिटी चर्च पहुंचा बाढ़ का पानी। शिलोंग के लोअर लंपैरिंग इलाके में भारी बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड, 2 के शव मिले और 3 लोग लापता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढकी वादियां। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगातार हो रही बारिश से झील ओवरफ्लो है, 2 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एमी कोने बैरेट को सुप्रीम कोर्ट की जज नॉमिनेट किया, गिन्सबर्ग की लेंगी जगह। ट्रंप ने बैरेट की जमकर तारीफ की, असाधारण प्रतिभा का धनी बताया, बोले रिकॉर्ड देखने के बाद किया गया सिलेक्शन। लंदन में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस के साथ हुई झड़प, 9 पुलिस वाले घायल, 16 लोग गिरफ्तार। अमेरिका के डेनवर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, गिरफ्तार 6 प्रदर्शनकारी नेताओं को रिहा करने की मांग की। पीएम नेतन्याहू के आवास के बाहर जुटे हजारों की तादाद में इजरायली प्रदर्शनकारी इस्तीफे की कर रहे थे मांग, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली जीत, शुभमन गिल के 70 रनों की पारी के बदौलत हैदराबाद को 7 विकेट से मात दी। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने ली हार की पूरी जिम्मेदारी, 30 गेंद पर बनाए 36 रन। शेन वॉर्न ने रविंद्र जडेजा को दुनिया के बेहतरीन फील्डर में बताया, एक कहा काश आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे होते जडेजा।